हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कविता। इसमें पढ़ेंगे दोहे। दोहे बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें इस पार्ट में जो महान कवि हुए हैं कबीर, रहीम, वृंद, इन सब के द्वारा जो रचित जो दोहे हैं उन सब का इस चैप्टर में जो है वर्णन किया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या नीति है क्या अनीति है। ये सब दोहे हमें नीति और अनीति का ज्ञान देते हैं। तो इस पाठ के द्वारा आप ये जो दोहे दे रखे हैं इनका अर्थ समझेंगे और जो कठिन शब्द हैं उनको आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अपन इसके दोहे देख लेते हैं। शब्दार्थ: काल मीन्स कल, प्रलय मीन्स नाश, बहुरी मीन्स फिर, अति अधिक, चुप यानी चुप रहना, बानी मीन्स वाणी, आपा मीन्स गर्व या अहंकार, शीतल मीन्स ठंडा या सुखी, प्रकृति मीन्स स्वभाव, कुसंग मीन्स बुरे लोगों का साथ, विष मीन्स जहर, भुजंग मीन्स सांप, लघु मीन्स छोटा, फिर है उद्यम मीन्स परिश्रम, डुलना मीन्स हिलाना या झुलाना, पौन मीन्स पवन, जड़मती मीन्स मूर्ख, सुजान मीन्स चतुर, सील मीन्स पत्थर या शिला, परत मीन्स पढ़ना या होना, निशान मीन्स निशान। तो स्टूडेंट चलो शुरू करते हैं अपन चैप्टर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बच्चों ये दोहा आपने सुना ही होगा, है ना। क्या आपने दोहा सुना है? आई होप सबने ये दोहा सुना है और सभी बच्चे जो है इसका अर्थ जानते भी हैं अच्छे से, है ना। क्या इसका अर्थ आपको पता है? अच्छा, इसे दोहा क्यों कहते हैं? चलिए इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कबीरदास जी का कहना ये है कि जो काम हम कल करते हैं वो हमें कल नहीं करके आज ही करना चाहिए, और जो आज करने का है वो काम हमें अभी ही कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि पल में प्रलय होएगी, किसी को पता नहीं कि अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। तो फिर जो करना है वो कब करोगे, है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो कल का काम है वो हमें आज करना चाहिए, और जो आज का काम है वो हमें अभी ही करना चाहिए। क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो हमें करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं अपन। नेक्स्ट आओ पढ़े। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे के अनुसार इसका अर्थ ये हुआ कि हमें न तो अधिक बोलना चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। यानी कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति अच्छी नहीं होती, किसी भी काम में अति करना अच्छा नहीं माना जाता। तो हमें ना तो अधिक बोलना चाहिए और ना ही बहुत कम चुप रहना चाहिए। ठीक, जैसे बहुत अधिक वर्षा भी ठीक नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं रहती। आए समझ में? हमें ना तो ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ही हमें कम बोलना चाहिए। जिस प्रकार से बहुत अधिक वर्षा भी हानिकारक होती है, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं रहती। ठीक, नेक्स्ट अति मतलब जो बहुत ज़्यादा, अति का मीन्स होता है ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ना तो बानी मीन्स वाणी, हमने पढ़ा था बानी मीन्स वाणी, है ना। ऐसी बानी मतलब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो, है ना, और साथ ही साथ हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे, है ना। वाणी तीर के समान कानों में, जो कठोर वाणी होती है वो तीर के समान कानों में प्रवेश होकर संपूर्ण शरीर को पीड़ा देती है। उसी प्रकार जो मधुर वाणी है वो एक औषधि के समान होती है ना। जो मधुर वाणी होती है वो औषधि के समान होती है, जो हमारे घावों को भरती है, मतलब हमें अच्छा महसूस होता है, हम अच्छा अनुभव करते हैं और दूसरों को भी अच्छा अनुभव होता है ना। इसलिए हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी शीतलता का अनुभव हो और साथ ही साथ हमारा मन भी खुश रहे। ओके, आए समझ में? नेक्स्ट है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रकृति मीन्स मतलब जो स्वभाव होता है, जो अपना नेचर होता है ना। और कुसंग मतलब जो बुरी संगति, बुरे लोगों के साथ रहना। विष मीन्स जहर होता है और भुजंग मीन्स जो सांप होते हैं ना, भुजंग सांप, आपने नाम सुना होगा, सांप को बोलते हैं। तो यहाँ पे रहीमदास जी का कहना है कि जो मनुष्य अच्छी प्रकृति के होते हैं, है ना, उनके साथ
बुरा साथ भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो जो लोग जिनकी प्रकृति अच्छी होती है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, वो अगर बुरे लोगों के साथ भी रहेंगे तो अच्छी प्रकृति के कारण उनके बुरे लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे वो बुरे लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी जो चंदन होता है उसमें जहर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने चरित्र को इतना बलवान और इतना अच्छा बनाना चाहिए कि किसी भी बाहरी ताकत का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आए समझ में? जिस प्रकार से जो चंदन के पेड़ पर जो सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी जो चंदन का पेड़ है वो जहरीला नहीं होता, उसी प्रकार से हमें अपने चरित्र को इतना अच्छा और बलवान बनाना चाहिए जिससे कि किसी बुरी संगति का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़े, चाहे हम उसके साथ में रहें, साथ रहने से भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े। हमें अपने चरित्र को ऐसा बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रहीमा ने देख बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। लघु, लघु मीन्स छोटा, है ना, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो रहीमदास जी हमें कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटी को नहीं फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ी वस्तु हमारे पास है तो हमें छोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है, वहां पर तलवारी बेचारी क्या कर सकती है। जो तलवार है वो क्या, जहाँ सुई का काम होता है वहां पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास बहुत अधिक समृद्धि या सुख सुविधाएं हो जाए तो हमें किसी छोटे व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें छोटों से भी काम पड़ता है। ओके, नेक्स्ट। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। उद्यम मीन्स परिश्रम, मेहनत करना, है ना। डुलाए मतलब हिलाना या झुलाना। पोन मीन्स पवन या हवा। तो यहाँ पर ये दोहा वृंद का है। वृंद जी कहते हैं कि विद्या धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है ना। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है विद्या धन को प्राप्त करने के लिए। हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती, जबकि यह बहुत ही छोटा सा काम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। हमें मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो विद्या धन है वो बिना मेहनत के हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमें हवा करने के लिए भी मतलब जब हमें हाथ हिलाना पड़ता है ना, हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहने का मतलब है कि मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगी, तब जाके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जड़मती मीन्स जो मूर्ख लोग होते हैं, है ना। सुजान मीन्स जो सज्जन लोगों को बोलते हैं। सिल मीन्स पत्थर और निशान मतलब निशान। तो करत करत अभ्यास के, यहाँ पर इस दोहे का अर्थ ये हुआ कि हमें बार बार अभ्यास करने से, बार बार मेहनत करने पर जो जड़मती होता है, जो मंद बुद्धि होता है, जो मूर्ख होते हैं, वो भी सुजान मीन्स सज्जन बन जाते हैं। बार बार मेहनत या बार बार परिश्रम करने से जो मूर्ख लोग हैं वो भी सज्जन बन जाते हैं, जो मंद बुद्धि है वो भी अच्छे हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से रसरी आवत जाते, बार बार रस्सी के, जब आपने देखा होगा कि कुछ औरतें कुएं पर जाती हैं पानी निकालने के लिए, तो वो रस्सी बार बार अंदर डालती है और उससे पानी निकालती है बाहर, है ना, खींच के पानी निकालती है। तो बार बार रस्सी के इस प्रकार से आने जाने पर जो पत्थर होता है, जो सील होती है, उस पर भी निशान बन जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बार बार परिश्रम करते ना चाहिए, बार बार मेहनत करते ना चाहिए, जिससे कि हम जो मंद बुद्धि लोग हैं वो भी अच्छे सज्जन बन सकते हैं और गुणवान बन सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे सब दोहे के अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं। अब शुरू करते हैं, देखते हैं वर्तनी। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। अति, शीतल, बानी, उत्तम, प्रकृति, कुसंग, भुजंग, विष, लघु, जड़मती और उद्यम। ओके, देखते हैं आगे। ओ ऐसा क्या, ऐसा कहा जाता है कि कबीर अनपढ़ थे, है ना। उनके द्वारा बोले गए ये दोहे केवल मौखिक रूप में उपलब्ध थे, उन्हें लिखित रूप में उनके शिष्यों ने प्रस्तुत किया। बच्चों आप जानते होंगे जो कबीर थे जिन्होंने दोहे लिखे हैं वो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको ज्ञान नहीं था किसी भी चीज़ का, अक्षरों का ज्ञान नहीं था। लेकिन उनके जो दोहे हैं वो मतलब वो गाते थे, तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, वो सब सुनते थे। तो उन्होंने उनको लिखित रूप दिया, मतलब उन्होंने उनके दोहों को उनके शिष्यों ने लिखा,
हाँ, कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि जब कबीर अनपढ़ थे तो उन्होंने दोहे कैसे लिखे। तो उन्होंने नहीं लिखे, उनने सिर्फ दोहे वो बोलते थे, दोहे मौखिक रूप से उपलब्ध कराते थे, मतलब वो सुनाते थे, तो जो उनके शिष्य थे वो उनको लिख लेते थे। इस प्रकार से कबीर के दोहे जो है फेमस हुए। ओके, अब देखते हैं आओ करे वन। कविता के आधार पर शब्द का उचित अर्थ चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। स्टूडेंट, इसका मैं भी PDF सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, आओ करे 2 और आओ करे 3 का।